हेलो फ्रेंड, इसके बाद के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, शिवाय जो अनिका को देखता और कहता तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। तभी अनिका की नज़र कामिनी पे पड़ती है, जो शूट करने वाली होती है। अनिका शिवाय के पास दौड़ती है और वो देखती है कामिनी शिवाय पे बंदूक तान दी। अनिका चिल्लाती है शिवाय, और उसके पास दौड़ती है। कामिनी गोली चलाती है, अनिका उसके सामने आ जाती है, उसे गोली मार देती है, वो शिवाय के गोद में गिर जाती है। शिवाय अनिका चिल्लाता, परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं, हर कोई उसकी राय रखता है। शिवाय उसे उठाता है और ले जाता है परिवार के साथ। शिवाय अनिका के बारे में सोचता है और उसके दोस्ती, शादी और प्यार का इकरार वो फेसबुक पर देखना, और जो भी सारे फ्लैशबैक हैं वो सब वो देखता है। घर पर शिवाय अनिका के पास शॉक्ड बैठा है। उसे अनिका की गोली की जो खाई उसने वो याद आती है। वो फोन करता है और कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। वो अनिका को चेक करता है और कहता है इसे तो बहुत तेज बुखार है। पिंकी कहती है मैं तुम क्या ढूंढ रहे हो। कहता है मैं दवाई ढूंढ रहा हूँ अनिका के लिए। वो कहती है कि मेरे भी दवाई ढूंढ रही थी अपने लिए, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। शिवाय आता है और दवाई को देख ही रहा है। उसने बोला अनिका को क्या हो गया, वो यहीं है अभी तक नहीं। वो बोलते कि आप क्या ढूंढ रहे हो। उसका कहना है कि अनिका के लिए कुछ ढूंढ रहा है। उसका कहना है कि मैं अपनी भी दवाई ढूंढ रही हूँ। देख तो आज का दिन खराब था, प्रियंका की ना डोली उठी और ऊपर से गोली अलग चल गई। उसे अनिका की गोली खाना याद आता है। उसका कहना है कि देखो मुझे बुखार है नहीं, शक्ति थक गए और सो गए। भाव बोलता है रुको माँ, मुझे अनिका की दवा लेनी है। वो साहिल को देखता है और उसके करीबियों को देखता है। वो बोलता है तुम कब आए। साहिल कहता है कि रुद्र ने मुझे घर पर रखा। क्या मैंने निकाह दीदी को कुछ होगा। शिवाय कहता है उसे कुछ भी नहीं होगा, उसने साहिल को गले लगाया। साहिल ने बोला पिंकी वादा। वो कहता है पिंकी वादा। इधर उसका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, एक छोटे से गाल कंधे के ऊपर से घुमा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है, उसे बस बुखार है जैसा हमें होता है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रो मत। साहिल कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ, आप रो रहे हो। शिवाय के आंखों से आंसू पोंछता है। शिवाय कहता नहीं मेरी आंख में कुछ चला गया। साहिल का कहना है कि अनिका दी को कुछ भी नहीं होगा, भगवान जानता है कि मेरे पास सिर्फ अनिका दी है, वो अनिका दी को मुझसे कैसे छीन सकते हैं। शिवाय कहता है कि कहा जाता है कि साहिल के पास सिर्फ अनिका है, पास में मैं भी हूँ और मेरा पूरा परिवार आपके साथ है। साहिल तुम और अनिका मेरा परिवार हो, मैंने अनजान वादा किया था, जब तक मैं वहां था तब तक अनिका को कुछ भी नहीं होगा। उसने साहिल को गले लगा लिया। पिंकी वहां पर खड़ी और सोचती कि मेरी बात नहीं सुनी, और अनिका के भाई के साथ सारे दुख सुख बांट रहा है। इधर ओवरऑल शिवाय धीरे धीरे अपनी माँ को भूलता जा रहा है। रुद्र ओम को कॉफी देता। ओम ने धन्यवाद दिया। रुद्र का कहना है कि जब अनिका को गोली लगी तो शिवाय का चेहरा देखने लायक था, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। तुमने उससे बात करते हुए ऐसा इंसिडेंट देखा। ओम कहता मुझे पता है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य होता तो शिवाय ऐसे ही करता। रुद्र का कहना उसने अनिका के लिए ऐसा किया, वो हमारे लिए हमारी तरह उसके लिए जरूरी। ओम कहता कि ये आश्चर्य की बात है कि शिवाय को ठीक करना हर किसी को पता है। रुद्र का कहना है कि उसके प्यार को एक धक्के की जरूरत है, एक बार ये शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं। ओम कहता है कि आपके मसल्स कब काम करते। रुद्र ने कहा कि मुझे पता है कि वो अनिका से प्यार करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। ओम ने बोला कि वो कितना स्वीकारी, जब अनिका की ओर कदम बढ़ाएगा तो नाम खून और परिवार के बीच में आ जाता है। शिवाय ने मुझसे कहा अनिका के मन में दोस्ती, देखभाल और सम्मान है, लेकिन एक जीवन साथी और माँ के बच्चे के रूप में वो एक नहीं है, क्योंकि उसका कोई बड़ा परिवार का नाम और खून नहीं। रुद्र का कहना है एक बार प्यार हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि शिवाय खुद को और अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता। रुद्र का कहना है कि वो बदल जाएगा, उससे वो प्यार हो जाएगा, बस अनिका उसके गले में घंटी बांध देगी। ओम कहता है कि उम्मीद करते हैं। अनिका उठती है। शिवाय मार्केट कहे कि रिवायती क्या बर्बादी है, जाने दो। वो कहते हैं कि आराम से, तुम थक गई हो। वो कहते हैं कि क्या हर बार सुपर वुमन बनना जरूरी है। वो आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान का शुक्र है कि किस बारे में बताया गया, ना तो आपने जाने की पूरी प्लानिंग बनाई है। वो उससे उठाता है। वो हॉस्टल के बीच में वो कहता है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलते कि ये गुस्सा है या दर्द। वो उससे पानी मांगती है, वो पानी पीता है और वो खांसती है। वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो अनिका बोलती है ठीक है। वो कहता है कि तुम पर गोली चली थी लेकिन तुमने बीच में क्यों आए। वो कह रहा है आप टेंशन में हो गए थे ना। उसका कहना है कि मैं परेशान हूँ, गोली खाने की क्या जरूरत थी। उसने बोला कि तुम क्या भूल गए, आपने भी मेरे लिए गोली खाई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिवाय अनिका को बचाने के लिए उससे गोली के आगे आ जाता है। वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका कहना है कि मुझे गोली मार दो, मेरी जान चली गई। संगीत बजता है। उसके पास एक आई लोग शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मत बनो और अब मुझे आराम करने दो। वो कहते कि अरे, वो बोलता अब ये ओ क्यों। वो कहते हैं क्योंकि आप बिल्लू जी बन गए। वो बोलता है आपका क्या मतलब है। उसका कहना है जब मैं कुछ कहती हूँ तो अगर आपके पास जवाब नहीं आता तो आप एटीट्यूड में देते हो। वो बोला मुझे समझ नहीं है आपका क्या मतलब है। उसका कहने का मतलब है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप कहोगे नहीं क्योंकि आप तड़ीबाज हो। उसका कहना है कि दवाइयाँ तुम्हारे दिमाग पर असर करी। उसका कहना है कि आपका तड़े आपके दिमाग से रोक सकते हैं, लेकिन आपकी कंजी आंखें सब कुछ कह देती है। वो इस मुद्दे पर आने के लिए कहती है कि मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहता है। वो कहते हैं कि बताओ। वो कहता है हाँ। वो उसके शरीर को छूती है और उठती है। माई का कहना है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, आप शिवाय को कैसे मार सकते। कामिनी का कहना है कि काश
तुमने ऐसा किया हो। तो वो कहते कि वो शिवाय है। तो वो कहती कि तो क्या हुआ, अगर वो नहीं रुकता तो तूफान से क्या डरा। वो कहते क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा नहीं। उसका कहना है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मेरी कितनी अच्छी प्लानिंग बनाई थी। उस प्लानिंग को शिवाय के रूप में तुम वहां जाते और हमें ओबराय हवेली में ले जाते, बदले में। ये अच्छी प्लानिंग थी, अनिका ने प्लानिंग को फेल कर दिया। उसका कहना है कि अगर अनिका नहीं आती तो रुद्र, ओम, पिंकी, जानवी या दादी आती है। उनके घर में 100 करोड़ लोग होते हैं, वो सभी शिवाय के लिए जान देते हैं। वो उस घर के बारे में सोचता हुआ कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं। कामिनी कहती है, वो कहती है कि मुझे वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, मुझे समझ आया कि परिवार और प्यार क्या होता है। उसे चोट लगी, हर किसी को उसके छोटे से गाँव की देखभाल याद आती है। माही सन सभी को बारे में सोचता है और उदास हो जाता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म है। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।